प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में प्रथम यूनिट के अंतिम अध्याय को लें। इसमें राजनीति विज्ञान के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है। आज की जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति हैं वह है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देती है। इसे हम अंतर विषयक अध्ययन भी कह सकते हैं, अर्थात विषय की सीमाओं से बाहर जाकर किसी बात को समझना। राजनीति को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक पक्ष भी प्रभावित करते हैं। अतः राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है कि हम राजनीति विज्ञान के अन्य प्रमुख विषयों से संबंधों को भली भांति जान लें। इस क्रम में सर्वप्रथम हम इतिहास को लें। इतिहास भूतकाल का अध्ययन होता है। इतिहास में भूतकालिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीति और इतिहास में घनिष्ठ संबंध है। अगर हम इतिहास में घटनाओं को देखें तो उसमें अधिकांश घटनाएं राजनीतिक हैं और इतिहास के चर्चित नामों को देखें तो अधिकांश नाम राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, राजनीति से जुड़े नाम हैं। उदाहरण के लिए हम हमारे धार्मिक पक्ष को ही लें, चाहे वे भगवान राम हो, राज परिवार से जुड़े थे, शासन से जुड़े भी पक्ष थे। हम श्री कृष्ण को लें, वे भी राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। हम और उनकी भूमिका आज के शब्दों में राजनीतिक व्यक्तियों के बीच में मध्यस्थ की भी थी। एक कूटनीतिज्ञ की भूमिका के रूप में भी हम उनको देख सकते हैं। अतः कहा जाता है राजनीति इतिहास लिखती हैं। ये सत्य है, यह तथ्य है कि आज की राजनीति आने वाले कल का इतिहास होगी। अगर हम इतिहास में राजनीतिक घटनाओं को निकाल दें तो बहुत कम शेष बचेगा। तो अतः इतिहास का बड़ा भाग राजनीति है। वहीं राजनीति की प्रयोगशाला नहीं होती, लेकिन इतिहास की घटनाएं हमें वर्तमान राजनीति के लिए मार्गदर्शन करती हैं। इतिहास की घटनाएं वर्तमान समस्याओं को निपटाने में, हल करने में सहायक हो सकती है। अतः इतिहास को राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। लेकिन विद्यार्थियों, इतिहास की वर्तमान घटनाओं से, इतिहास की घटनाओं की वर्तमान घटनाओं से तुलना करते समय अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। कहीं हम ये अवैज्ञानिक तुलना किसी संकट को हल करने में सहायक होने के स्थान पर और अधिक जटिल भी बना सकती हैं। इसके पश्चात हम राजनीति को, इतिहास में जो मोड़ आए हैं उनको भी हम राजनीति विचारधाराओं का योगदान मान सकते हैं। 1789 की क्रांति राजनीतिक विचारधारा की क्रांति थी, राजनीतिक विचारधारा का परिणाम थी, जिसके कारण लोकतंत्र की शुरुआत हुई। इसी प्रकार
1917 की सोवियत संघ की क्रांति भी एक राजनीतिक घटना या राजनीतिक विचारधारा का परिणाम थी। वहीं युद्ध भी एक राजनीतिक घटना है और महायुद्धों ने इतिहास को निर्णायक मोड़ दिए हैं। इतिहास में मुख्य घटना युद्ध माने जाते हैं। इतिहास युद्धों से भरा है और युद्ध एक राजनीतिक कार्य है। तो हम देख सकते हैं कि इतिहास और राजनीति में घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी है। इतिहास में केवल भूतकाल का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों का अध्ययन होता है। वहीं इतिहास मानव जीवन के हर पक्ष को देखता है, जबकि राजनीति मानव जीवन के केवल राजनीतिक पक्ष पर केंद्रित अध्ययन है। इसके पश्चात हम दूसरे विषय को लेंगे, अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है कहा जाता है। अर्थशास्त्र नोट का शास्त्र है और राजनीति शास्त्र वोट का शास्त्र है। नोट और वोट दोनों आज के जीवन में महत्वपूर्ण हैं। जिसको हम नोट कहते हैं वह राज्य का वचन पत्र है, अर्थात नोट एक आर्थिक शक्ति हो, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक शक्ति होती है। राज्य की संप्रभुता, राज्य की शक्ति एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है जिसमें आर्थिक गतिविधियां संचालित हो सकती हैं। राज्य की सुरक्षा के बिना आर्थिक गतिविधियों, व्यापार और वाणिज्य का संचालन संभव नहीं है। वहीं आज की राजनीति में वोट भी बिक जाता है, अर्थात पैसे के बदले में लोग अपना वोट बेच देते हैं। तो ये राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र के प्रभाव को, राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र के महत्व को भी दिखाता है। राजनीति में ये पर्याप्त विवाद का विषय रहा है कि क्या बोलने की क्षमता, भाषण देने की क्षमता महत्वपूर्ण है अथवा आर्थिक आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होगी, अर्थात जब पेट भरा होगा, तभी हम भाषण दे सकते हैं, तभी हम राजनीतिक भाषण सुन सकते हैं। तो ये अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में घनिष्ठ संबंधों को संचालित करता है। इसी के साथ ध्यान रखने योग्य बात है कि आज जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि विकास का निर्धारण राज्य के द्वारा होगा। ये राजनीति का अर्थशास्त्र पर प्रभाव है। आज प्रत्येक राज्य, चाहे वो समाजवादी राज्य हो, चाहे पूंजीवादी राज्य हो, प्रत्येक राज्य की अर्थव्यवस्था के संचालन में राज्य की भूमिका निर्णायक होती है, नेतृत्वकारी होती है। इसी के साथ विचारधाराएं हैं समाजवाद, पूंजीवाद और सार्वजनिक राजस्व हैं। ये इन विषयों का अध्ययन राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों में समान रूप से अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर अंत में मैं इस दृष्टि से कहना चाहता हूँ कि दोनों ही राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों में ही मूल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में मूल्य का तात्पर्य कीमत से है, लेकिन राजनीति विज्ञान में मूल्य का तात्पर्य आदर्शों से है। इसके पश्चात हम समाजशास्त्र से संबंध को लें
समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का शास्त्र है। तो यह हम देख सकते हैं कि परिवार आदि संस्थाएं समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। इसमें सामाजिक गतिविधियां होती हैं और राजनीति और समाजशास्त्र भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। राजनीति समाज को सुरक्षा प्रदान करती है, राजनीति समाज का नेतृत्व करती है और सामाजिक परिवर्तन करती है। जब समाज में बुराइयां आती है तो राज्य के द्वारा बनाए गए अनेक कानून समाज सुधार का कार्य करते हैं। जैसे दहेज प्रथा का निदान, महिलाओं की स्थिति में सुधार, महिलाओं की स्थिति में उत्थान के प्रयास, ये समाज सुधार के प्रयास हैं। छुआछूत का निवारण, ये सामाजिक परिवर्तन के वो प्रयास हैं जो राजनीति और समाजशास्त्र के संबंधों को दर्शाते हैं। वहीं समाजशास्त्र का भी राजनीति के प्रति योगदान है। समाज एक व्यापक संस्था है, उसके अंदर बहुत सी संस्थाएं चलती हैं, उनमें राजनीति भी एक संस्था है। अर्थात समाज स्वीकृति प्रदान करता है। समाज राज्य को मानता है तो राज्य चलता है, समाज मान्यता देता है तो राज्य के आदेश कानून स्वीकार होते हैं, उनका पालन होता है। तो समाज की स्वीकृति एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इतना ही नहीं, जो राज्य कर्मचारियों को वेतन मिलता है वो राज्य सरकार टैक्स से, यह भी समाज के द्वारा दिया गया एक सहयोग है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य समाज के अंदर चलने वाली एक गतिविधि है। इस प्रकार तीनों के पारस्परिक संबंध हैं और तीनों विषय समाज विज्ञान के विषय हैं, परस्पर जुड़े हुए विषय हैं। धन्यवाद।